इस बीच अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी तेज कर दी। खबर है के मुताबिक इजरायल ने एक बार फिर यह धमकी दी कि ईरान ने परमाणु बम बनाने के लिए अगर एक कदम भी बढ़ाया तो वो हमला बोल देगा। और दावा है कि इजरायल ने हमले की अपनी तैयारी के बारे में अमेरिका और यूरोप के देशों को भी बता दिया। साथ ही उसने ये भी बता दिया कि वक्त बीतने के साथ ही ईरान की तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया। इसी वजह से इजरायल के एक अधिकारी ने दावा किया कि अब ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, क्योंकि इजरायल अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। इसीलिए उसकी वायुसेना ने ईरान पर हमले के लिए कमर कस ली है। खबर के मुताबिक इजरायल ने अमेरिका से 4 KC-46 विमान जल्द भेजने की मांग की है। KC-46 लड़ाकू विमानों में हवा में ईंधन भरने के काम आता है और इसकी जरूरत तब पड़ती है जब लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी तक उड़ान भरकर हमला बोलना होता है। इजरायल ने हवा में ईंधन भरने वाले ऐसे 4 विमान पिछले साल अमेरिका से खरीदे थे और अब वो अमेरिका से उन्हीं विमानों को जल्द इजरायल भेजने की अपील कर रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि उसके फाइटर जेट ईरान की सीमा में घुसकर उसके ठिकानों को निशाना बनाएंगे और ईरान पर वार करके उसे ये बताएंगे कि परमाणु बम बनाने का सपना उसकी तबाही ला सकता है, क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार ये साफ कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन कई बार इस तरह की खबरें आई कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को शुद्ध करने में जुटा हुआ है, यानी उसे इजरायल की धमकियों की जरा भी परवाह नहीं है। और इसी बात से इजरायल का पारा चढ़ रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उसके निशाने पर सबसे पहले इजरायल ही होगा। और इसी वजह से इजरायल पहले ही हमला बोलकर ईरान के बढ़ते खतरे को जड़ से मिटाना चाहता है, क्योंकि हाल ही में यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की आई एक रिपोर्ट ने उसकी चिंता को बढ़ा दिया, जिसमें यह दावा किया गया था कि ईरान एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को 83% से ज्यादा विकसित कर चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक शुद्धता वाले यूरेनियम की जरूरत होती है। मतलब ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, जिसकी तैयारी उसने 2018 में उसी वक्त शुरू कर दी थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। दावा है कि डील टूटने के बाद ईरान तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने में जुट गया। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की तैयारी में जुटा रहा। इसी वजह से अब इजरायल ये धमकी दे रहा है कि वो ईरान पर हमला बोलकर उसके परमाणु ठिकाने को बर्बाद कर देगा। इधर दक्षिणी अमेरिका के देश अर्जेंटीना में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई, जिससे अर्जेंटीना के सैन एंटोनियो शहर की धरती कांप गई। वहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई। हालांकि भूकंप की वजह से किसी तरह के भी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। उधर रूस ने दावा किया कि उसने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन ने एक रोज पहले सेवेस्तोपोल पर समंदर और आसमान दोनों तरफ से हमला बोला, लेकिन सेवेस्तोपोल नेवल बेस को नुकसान पहुंचाने की उसकी कोशिश सफल नहीं हुई, क्योंकि रूस की नौसेना पूरी तरह मुस्तैद थी और जैसे ही उसके जवानों को आसमान में यूक्रेन के ड्रोन दिखाई दिए, उन्होंने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। यूक्रेन के ड्रोन पर अटैक का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि ड्रोन को मार गिराने के लिए सेवेस्तोपोल नेवल बेस की तरफ से भारी फायरिंग की गई। क्राइमिया के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले का जवाब देने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से भी वार किया गया और उससे निकली मिसाइलों ने आसमान में उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया। इस बार यूक्रेन ने समंदर के रास्ते भी ऐसी नावें भेजी जो बारूद से भरी हुई थी और इन नावों को भी ड्रोन की तरह ही दूर से ऑपरेट किया जा रहा था, यानी बारूद से भरी ये नावें पानी में चलने वाले ड्रोन ही थे, जिनकी मदद से सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर खड़े जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को बर्बाद करने का प्लान था। लेकिन रूस ने आसमानी ड्रोन की तरह बारूद से भरी नावों को भी हमला करके तबाह कर दिया। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल नेवल बेस को नेस्तनाबूद करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। दावा है कि इस बार यूक्रेन ने आसमान में उड़ने वाले 9 ड्रोन और पानी पर चलने वाले नाव जैसे 7 ड्रोन भेजे, जिन्हें क्राइमिया के दक्षिण पश्चिम में काला सागर के किनारे मौजूद सेवेस्तोपोल को निशाना बनाना था। सेवेस्तोपोल क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ मौजूद नेवल बेस की दूरी यूक्रेन से ज्यादा नहीं है और इसी नेवल बेस पर पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन का जिम्मा संभालने वाले उसके जंगी जहाजों का बेड़ा तैनात रहता है। और ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान में सबसे अहम रहा है, क्योंकि इसी बेड़े की मदद से रूस ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला बोलते ही काला सागर की किलेबंदी कर दी थी और वहां मौजूद उसके जंगी जहाजों ने यूक्रेन के शहरों को दहलाना शुरू कर दिया था। सेवेस्तोपोल पर तैनात कई पनडुब्बियों पर रूस ने बेहद ताकतवर कलिब्र मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। वही कलिब्र मिसाइलें जिन्होंने जंग शुरू होते ही यूक्रेन पर कहर ढा दिया था। काला सागर में तैनात रूस की पनडुब्बियों से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी। इसी वजह से सेवेस्तोपोल नेवल बेस यूक्रेन की आंखों में चुभता है। वो किसी भी तरह रूस के इस नेवल बेस को तबाह करना चाहता है, जिससे पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगे। हालांकि ये यूक्रेन के लिए इतना आसान भी नहीं है,
क्योंकि पुतिन सेवास्तोपोल नेवल बेस की सुरक्षा इतनी सख्त रखते हैं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खबर के मुताबिक पुतिन खुद 4 दिनों पहले अचानक सेवास्तोपोल पहुंचे थे और वहां उन्होंने नेवल बेस की सुरक्षा का जायजा लिया था, क्योंकि इतनी सख्ती के बाद भी पिछले साल अक्टूबर में सेवास्तोपोल नेवल बेस को ड्रोन हमले से दहला दिया गया था। तब दावा किया गया था कि उस हमले में नेवल बेस को काफी नुकसान हुआ था और पुतिन नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो। इसीलिए सेवास्तोपोल नेवल बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि पुतिन को मालूम है कि काला सागर के पास मौजूद नेवल बेस यूक्रेन के निशाने पर है। और उनका ये डर सही भी साबित हुआ। रूस ने दावा किया कि पुतिन के सेवास्तोपोल से जाने के 4 दिन बाद ही यूक्रेन के ड्रोन ने धावा बोल दिया। हालांकि रूस के मुताबिक इस बार उसका हमला नाकाम कर दिया गया। इधर बिहार में बिजली महंगी हो गई। बिजली कंपनियों ने बिजली के दाम 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन BERC यानी बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने दाम 24% बढ़ाने की मंजूरी दी, जिसके बाद बिजली करीब 2 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी हो जाएगी। नई दरें 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेंगी। उधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान के बीच कभी भी आमने सामने की जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी घुस सकते हैं और उन्हीं आतंकियों को मार गिराने के लिए अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। न्यूज 18 के पास पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है। उस वीडियो में अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान का लड़ाकू हेलीकॉप्टर गश्त करता दिखाई दिया। उस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का एक जवान तैनात नजर आया। आतंकियों को ढेर करने के लिए उसके पास खतरनाक हथियार भी दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में TTP के आतंकी घुसने की फिराक में है, जिनका सफाया करने के लिए उसने अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के आतंकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में घुसने की ताक में है और सबूत के तौर पर पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद TTP के आतंकियों की तस्वीरें भी जारी। न्यूज 18 के पास मौजूद उन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आधुनिक हथियारों से लैस कई आतंकी दोनों देशों के बीच मौजूद कटीली बाड़ के पास खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि TTP के पास अमेरिका के घातक हथियार मौजूद हैं, जिन्हें वो अफगानिस्तान में छोड़ गया था। एक तस्वीर में कटीली पहाड़ की दूसरी तरफ एक चौकी भी दिखाई दी, जिस पर पाकिस्तान का झंडा लहराता दिखा। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान के इशारे पर TTP से दूसरे आतंकी संगठन जुड़ते जा रहे हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ये भी आरोप है कि TTP के आतंकियों को तालिबान अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देते हैं और फिर उन आतंकियों को हमले के लिए पाकिस्तान रवाना कर दिया जाता है, जो पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। एक रोज पहले ही पाकिस्तान ने दावा किया था कि पेशावर मस्जिद को उड़ाने के लिए TTP ने 2 आत्मघाती हमलावर तैयार किए थे, जिन्हें अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत में हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान न केवल TTP को शह दे रहा है, बल्कि उसके आतंकियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। इसीलिए उसने बॉर्डर पर TTP के आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। इसी वजह से माना जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इस बीच पश्तून समुदाय के से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी ने आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के गठजोड़ से पर्दा उठा दिया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान TTP के आतंकियों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बसाने के लिए तैयार हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने TTP के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में TTP ने एक के बाद एक कई हमले कर पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। कुछ रोज पहले पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले इस आतंकी संगठन को रोकने के लिए शहबाज शरीफ सरकार तालिबान के पैरों में गिर गई थी और उस दौरान TTP के आतंकियों को पाकिस्तान में बसाने की शर्त पर तालिबान ने उसे रोकने की हामी भरी थी। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का दावा था कि शहबाज शरीफ ने तालिबान की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब पश्तून समुदाय से जुड़े एक्टिविस्ट फजल उर रहमान अफरीदी ने पाकिस्तान के इस झूठ से पर्दा उठा दिया।